का पेज अपन ने 609 ये पैराग्राफ कर लिया कि धीरे धीरे ये जो आरोहण है बहुत पहले भी नहीं तो अपनी समाप्ति के समय यह कर्म मार्ग भागवत उपस्थिति और संकल्प एवं बल के साथ अंतर्मिलन होने पर एक ज्ञान मार्ग में बदल जाता है, जो ऐसे किसी भी मार्ग से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण होता है, जिसे कोरी मानवी मति रच सकती है या बुद्धि की खोज उपलब्ध कर सकती है। तो इस पे कमेंट्री क्या कह रही है अपनी। और यह सब वर्णन भी गीता की जो परिणति है सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका एक सीमित रूप है। गीता तो इससे आगे की पराकाष्ठा के ऊपर लेके चली जाती है, क्योंकि जिस सर्वधर्मान परित्यज्य की स्थिति तक गीता उठा ले जाती है वह तो किसी भी ऊंची से ऊंची मानवीय कल्पना से परे की स्थिति है, उसका तो कोई और छोर ही नहीं है। परंतु अधिकांशतः किसी स्थिति विशेष पर पहुंचने पर व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसने सभी धर्मों को, अपने सभी ढांचों या संरचनाओं को पूर्णतया भगवान को अर्पित कर दिया है और पूर्णता प्राप्त कर ली है। हमारे मानवीय मन को यह आभास नहीं होता कि जिसे वह पूर्णता मानता है वह तो कोई प्राणी की या मानसिक आडंबर मात्र हो सकता है, जो चकाचौंध करने वाले रूपों में अपने आप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस और ये इतनी सूक्ष्म चीज है, अभी बाहर से तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे नैतिक विधान और वो सारे तो आप कर चुके, आपने मार्ग अपना लिया, मार्ग पे आगे हो। जैसे वो लेटर्स मैंने पढ़ाया आपको, साधक थे वो, और वो कह रहे हैं रियल काम यहां कर ही नहीं पा रहे हैं। मां श्री अरविंद कह रहे हैं मैं तो 10वां हिस्सा मुश्किल से करता होगा और माँ वो भी नहीं कर पा रही। अच्छा, वो सारे जिस भी सेटअप में होंगे उनकी मानसिकता पे रख के देखो अपने आप को। सच्ची पूर्णता केवल यही हो सकती है कि हमारे द्वारा परम प्रभु का संकल्प निर्बाध रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। हमारा बाहरी आवरण उस संकल्प की अभिव्यक्ति में यदि कोई बाधा डालता है तो इसका अर्थ है पूर्णत्व की स्थिति अभी स्थापित नहीं हुई है। और समस्या ये नहीं है कि मेरे कोई जीव की प्रॉब्लम है या मेरे ये ठीक है, ये इतनी कोई ये मूलभूत समस्याएं है भी नहीं कि किसी के चटोरापन है जीव का है, ये तो ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें हैं। और जो गंभीर समस्याएं हैं कि व्यक्ति ये समझ चुका कि समर्पण करना ठीक है, कर चुका वो एक स्तर पर, उसके बाद जो प्रकृति की जो सूक्ष्म गांठें जो आएंगी वो तो मार्ग की चीज है, और पार करके ही उसको आप समझ सकते हो। गुरु सामने हो नहीं तो उन गांठों का पहले तो अराइज कैसे होंगी और उनका निस्तार कैसे होगा, निस्तारण मुश्किल है ये। किस आधार पे कर लेंगे? आधार क्या है? क्योंकि यदि अपनी व्यक्तिगत क्षमता से व्यक्ति कर लेता तो बहुत समझदार लोग हैं, ये थोड़ी इनसिंसियर है उस तरीके से। तो एक सर्टेन लेवल का परफेक्शन व्यक्ति बिठा सकता है, फिर जिस पे जोर चलता है उस पे जोर चला लेगा, खाने पीने पे और पे उठने बैठने पे। जरूरी है वो सिंसियरिटी का द्योतक है कि हाँ आप सिंसियर हो, पर उससे बनती नहीं बात, वो तो ठीक है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य की स्थिति में पूर्णता दिव्य विधान के अनुसार होती है, न कि हमारे मानकों के अनुसार। और जब यह स्थिति आती है तब हो सकता है कि उसकी बाहरी अभिव्यक्ति किन्हीं वर्णनों के अनुरूप प्रतीत होती हो, और यह भी संभव है। हेलो, कोई बोला है क्या? हाँ, और यह भी संभव है कि वह किन्हीं भी वर्णनों से सर्वथा परे हो, और बाहरी दृष्टिकोण से यह प्रतीत होती पता ही नहीं लगता।
माँ की क्रिया वहां जो स्पष्टता देख रहे हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड है। लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं जो उनके भक्त हैं। श्री अरविंद के संबंध में आपको मैंने पत्र बताया, मैं अब आपको धीरे धीरे वो सारे बता ही दूंगा। थोड़ा थोड़ा एक आइडिया आए, जिससे कि अब हम बात कर रहे हैं तो देखो रेफर कर पा रहे हैं कि वो देखो, तो आप कह रहे हो हाँ वो तो बात है। तो आप भी बार बार इन चीजों को रेफर कर पाओगे। इससे प्रकृति का पता चलता है। आपकी और मेरी से मतलब नहीं है, प्रकृति, ये नेचर इस तरीके की बनी है और उसमें इस तरीके की गांठें हैं। क्योंकि जब तक वह स्थिति नहीं आती तब तक तो व्यक्ति को लगता है कि वह किन्हीं आधारों की सहायता से किसी मार्ग विशेष के अनुसार अग्रसर हो रहा है। वो ठीक लगता है आपको कि इतनी मालाएं जप ली, इतनी बजे उठे, इतना अध्ययन किया, इतना ये, बिल्कुल ठीक है, इसी से शुरू भी करना पड़ेगा। आप जहां हो वहीं से तो शुरू करोगे। अगर उसमें भी कचाई है तो मैं ये देख पाता हूं आगे का कैसे होगा। जो लोग ये कह रहे हैं हम सीरियसली तैयार होना चाह रहे हैं महाश्री अरविंद के लिए, उनके कार्य के लिए, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो प्रकृति की जो बिल्कुल सामान्य चीजें हैं, जो एक खिलाड़ी जो है वो ही अनुशासित करने की कोशिश करता है या करता है। एक व्यापारी है वो ही कर लेता है उन चीजों को कम से कम अपने व्यापार के अनुरूप। जब माँ के लिए जब बात आती है तब तो फिर बाद में इतना कोई संजीदा लगता नहीं। उसमें तो मन मर्जी चलती है, जैसे उठे जैसे बैठे जैसे किया। बोली में अनुशासन नहीं, कंडक्ट में अनुशासन नहीं। जितनी बातें महाश्री अरविंद ने कही पहले तो वो पढ़ लें, उनका पता हो। परंतु जब व्यक्ति के द्वारा दिव्य संकल्प बिना किन्हीं विकृतियों के अभिव्यक्त होने लगता है तब उसका अपना ही विधान होता है। अभी दिव्य संकल्प होने के लिए हम इसके लिए बात करते हैं, ये कोई और वैसी बातें नहीं है। हम तो डिसाइसिव कि आपकी पूरी सत्ता उनके हाथ में चली जाए, इस दृष्टिकोण से बात करते हैं कि कोई चीज बची न रहे और वह हमारे किन्हीं भी विधानों और वर्णनों की पकड़ में नहीं आता। श्री अरविंद पर भी यदि हम अपने मानवीय मानदंडों को प्रयुक्त करने का प्रयास करें तो वे भी कदाचित ही उनमें खरे उतरेंगे। क्योंकि हमारे ऊंचे से ऊंचे मानदंड भी बहुत ही दकियानुसी होते हैं। इसलिए पूर्णता आदि स्थितियों के संबंध में व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं, जबकि सच्ची चीज उन सभी विचारों और धारणाओं से परे रहती है। सामान्यतया इसी प्रकार की प्रचलित धारणाओं के कारण योग में निर्विकल्प समाधि आदि अवस्थाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता रहा है। ऐसी ही योग की कुछ पुस्तकें पढ़ने पर स्वयं श्री माता जी को यह शंका उठी कि उन्हें तो कभी इस प्रकार की स्थितियों के अनुभव नहीं प्राप्त हुए जिनका उन पुस्तकों में वर्णन मिलता है। श्री अरविंद से मिलने पर जब यह शंका उन्होंने उनके समक्ष प्रकट की तो श्री अरविंद ने कहा कि स्वयं उन्हें भी कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं हुआ है। तो जो ये पढ़ रहे हैं, जो बातें हैं, योग की पुस्तकें पढ़ के इतना इतना वर्णन मिलता है और वो बिल्कुल परफेक्ट है, सारी में नहीं। पर जो सिंसियर आदमी है, पर आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा कि एक योगी या साधक अपनी साधना की एक अमुक स्थिति के ऊपर होता है, वहां वो अपनी मानसिकता के अनुसार या जिस स्थिति के अंदर है वैसा निरूपण वैसा वर्णन करता है। वो अल्टीमेट नहीं हो सकता। और कोई प्रैक्टिस करे, अगर सच्चा आदमी है तो ये जान भी जाएगा। जैसे आप भाषा या कोई भी चीज, जीवन जीवन को जीते हो तो आप समझ जाते हो सारी चीज को एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं, कौन सी चीज को कहाँ रखना है, ये जान जाते हो भाई। जितना जीवन जीते हो उस हिसाब से, नहीं जानते तो नहीं सफल होते। एक व्यक्ति कहता है भाई ये चीज यहां है, ये यहां है, इसका इससे क्या लेना देना है। किसी भी चीज को कहीं भी अप्लाई करना तो मूर्खता है। तो जीवन में भी जैसे आप ये चीज जान जाते हो, वैसे ही योग के अंदर जो लिखा जाता है, कहा जाता है, और हम उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं हूबहू फिजिकली या जैसे भी, वो बता रहे हैं कि किसी स्थिति विशेष को या समाधि वगैरह की जितनी ये
ये पुस्तकें हैं या और बातें हैं, अब ये हैं कहाँ? जो मानेगा मेरे को तो ऐसा कभी हुआ नहीं, तो श्री अरविंद का मेरे को भी नहीं हुआ। और हम वो पढ़ के उसको एक गोल के रूप में हमारे सामने रख ले, अब हमको सूट ही नहीं करेगा वो। ये है प्रॉब्लम। यदि आपको सहायता मिल जाए शुरू से, या यदि आप कोई अच्छे संपर्क में आ जाए, कितना समय बच जाता है, सही दिशा मिल जाती है। और जो एफर्ट करते हो एक सही दिशा में तो लगे। पर ये हम पाते हैं पहले तो दिशा मिले, और वो सारी चीज एक भीतर का जो एटीट्यूड है आपका सिंसियरिटी का, उससे ये सारी चीज आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है, सहायता इकट्ठी हो जाएगी, अगर सच्ची चीज है भीतर तो। ये बहुत ही विशेष बात है कि कोई व्यक्ति को सहायता मिल रही है और वो आगे जा रहा है। ये लिखी नहीं जा सकती, ये बात ये बताई जा ही नहीं सकती। ये तो या तो आप उसके नजदीक हो, उसके छोटे छोटे एक्ट्स को आप देख रहे हो, उसके निर्णय करने के तरीकों को, जीवन के तरीकों को, और उससे भी ज्यादा यदि आज्ञा पालन आप में करने की क्षमता हो, तो वो आपको कुछ दूरी लेके जाएगा। नहीं तो गुरु अगर श्री अरविंद और माँ जैसे भी हों, तो वो कह रहे हैं अभी काम ही नहीं करने दे रहे। इससे प्रकृति के से हमारा जो 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 हमारी आसक्ति है, या इससे हम मेस्मराइज्ड है अपनी प्रकृति से कि हम तो कुछ हैं, उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से ही देखना पड़ेगा। न ये कि इससे हम कोई डिप्रेशन में आ जाएं, ऐसी प्रकृति है, न कि ये हमको खूब बढ़िया मिली है। इन दोनों ही बातों में, इन दोनों से कोई विशेष कोई लाभ नहीं है। जैसी है वैसी है, माँ के लिए काम में ली जाए इसको। जहां व्यवधान आए, जहां समझाने की जरूरत हो वहां समझाना, जहां उसको जो जो भी अनुशासनात्मक कदम उठाने वो उठाने, पर कम से कम उसके बहकावे में तो नहीं आना। और हमारे अंदर ऐसी धारणाएं बैठ जाती है मानो वे अवस्थाएं अवश्य योग की बहुत ऊंची अवस्थाएं होंगी। क्या साहस चाहिए ये कहने के लिए। अभी हम अकेले बैठे हैं, कहने में लगता क्या है, पर वैसे ही स्थान के ऊपर एकदम मटेरियलिस्ट लोग बैठे हैं, राह पर इतने विशेष विशेष गणमान्य लोग बैठे हैं, इनके सामने दिव्य जीवन होगा यहाँ। या आप महात्मा जी वगैरह की टोली में बैठे और वहां कहे नहीं नहीं, ये सब यूं ही है। परंतु श्री अरविंद ने इस विषय पर अपने पत्रों में यह स्पष्ट किया है कि प्राय ऐसी समाधि अवस्थाएं सच्ची अवस्थाएं न होकर अचेतनता में गिरना ही होता है। अब ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। तो इसका फिर बाद में पकड़ क्या है? मैं कहाँ हूं? मानक क्या है इसका? भीतर जाओ तो आपके पास कोई कोई आप सिक्योर ग्राउंड नहीं है, आप जा कहाँ रहे हो? बाहर हो तो हो ही। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति किसी तरह सूक्ष्म प्राणी या मानसिक जगत में प्रवेश करता है, परंतु वहां सचेतन बने रहने की क्षमता न होने के कारण जड़वत हो जाता है। ये समाधि की बात कर रहे हैं। और ये सारी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग समन्वय में वो कह रहे हैं कि शुरू में तो ये कहा कि भक्ति जो उच्चतम भक्ति जो कर सकती है वो ये आपका यज्ञ वाला काम कर देगा। और फिर बाद में ये जो कर्म आप जिस तरीके से शुरू करोगे, कि भक्ति आपको कर्म के अंदर प्रवृत्त करेगी। भक्त जो है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता, पर वो कर्म जो है वो निश्चित रूपेण ज्ञान भी लेके आएगा, और इतना उच्च ज्ञान लेके आएगा जितना कि कोई भी ज्ञानी के पास वो नहीं हो सकता। और ये तीनों ऊपर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तीनों का आरोहण ज्ञान कर्म और भक्ति। इस कॉन्टेक्स्ट में यहां हम बात कर रहे हैं कि ये भी जो स्वयं गीता, क्योंकि गीता है ना यहाँ, वो भी जिस सर्वधर्मान परित्यज्य की बात करती है, उसकी तुलना में ये स्थितियां जो अभी वर्णन की जा रही हैं, ये लगती तो आपको बहुत सुपरलेटिव है कि बहुत ऊंची है नहीं, है नहीं ये। पर अब इसको बताया कैसे जाए? क्योंकि मानसिक चित्रण हम कर लेंगे, ये तो योग अपनाओ, योग अपना के अपने आप को पूर्ण रूप से
पर ये एक ऐसी मांग करता है, ऐसे परिवर्तन की मांग करता है भी। आप ऐसी चीज कैसे कर लो जो भीतर से आप चाह नहीं रहे हो, उतना ही कर सकते हो जितना चाह रहे हो। इसलिए वास्तव में इसका व्यक्ति पर कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं होता। किस चीज का? कहने को आप समाधि में चले गए तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? वो जड़ता है, ये जड़ता है। और उसके अंदर जैसे अब निद्रा के अंदर आप चले गए, वो अब कोई सचेतन समाधि थोड़ी है। वो तो काम रोज ही कर रहे हैं लोग। उन स्टेट्स का आपको पता नहीं, जरूरत भी नहीं है। एक आप जब कर्म करते हो और सच्चे रूप से करते हो, ऐसी डीप चीजें आपको, ऐसे ज्ञान, ऐसी चीजें, ब्रह्म का सारा ज्ञान उसको जो है, वो 100 गायें दी थी का 1000 हो जाए तब लिया। ज्ञान का जो जो चाबी है, उसका जो सूत्र है, वो कहीं और है। ये प्रक्रियाओं में, इन चीजों में नहीं है, किसी में भी। ज्ञान तो इस चीज का है, मेरे को अनन्य रूप से माँ की आज्ञा पालन करनी है, इससे ऊपर ज्ञान नहीं। ये सर्वोच्च है। आपका सारा जो भी आवश्यक रूपांतर है सब कर देगा ये, पर ये आ जाए। मतलब इसके अलावा कोई और चीज नजर न आती हो, न जगत नजर आता हो, न उसके, फिर जब वो ही नहीं है तो नियम कहाँ है? ये चेतना अलग है। तब आपको सच्चा ज्ञान, सच्चा कर्म तब होगा। भक्ति की तो पराकाष्ठा हो गई, भक्ति तो पूर्ण हो गई इसके अंदर। अब आपका इस मानसिकता में रूपांतरण हो सकता है। अब आपके जो कर्म है वो एक्सप्रेशन होंगे। आपके पास कोई भी चीज आएगी, आएगी माँ के ही दृष्टिकोण से। व्यक्ति को स्वयं को नहीं पता वो क्यों मूव्ड है आपसे वैसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए। उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, पर आपके लिए हर चीज एज इफ माँ की अरेंज की हुई है। जो आपके पास आ रहा है वो तो प्रकृति द्वारा चालित, या आपने किसी निम्न हेतु के द्वारा, चलो वहां से ये लेके आएंगे, चलो ये करेंगे, क्योंकि बिना हेतु के तो व्यक्ति काम ही नहीं करता ना सामान्य जीवन में। वो आपके पास किसी भी प्रकृति की क्रिया द्वारा चालित होके आ सकता है, पर आपके पास जो वो आएगा आपके दृष्टिकोण से, वो माँ का लाया हुआ है। तो ये दोनों वर्णन कभी भी एक स्तर पे मिल नहीं सकेंगे। ये जिंदगी भर बताओ, वो जो सामान्य चेतना वाला व्यक्ति है, वो ये अकाउंट आपको नहीं दे सकता जो माँ की चेतना वाला व्यक्ति है। उसके लिए हर चीज माँ से आई होगी। इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, और हमेशा इसी ही दृष्टिकोण से इसको रिसीव करना चाहिए, क्योंकि अभी कोई और दृष्टिकोण रहा नहीं है सच। इसी से हम ये कहते हैं निम्न प्रकृति खा जाएगी, निगल जाएगी। क्यों? इस दृष्टिकोण से कि ये संभावना है, हम माँ की चेतना में जा सकते हैं। ये संभावना नहीं हो तब तो जो कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं भाई। हर जना अपनी समझ से कर ही रहा है, जितना बढ़िया कर सकता है वो ऑलरेडी कर रहा है। उसको बार बार कहने की क्या जरूरत है? यहाँ तो जितने बैठे हैं सारे इतने कॉन्शियस है, खूब खूब जितनी एस्पायर कर सकते हैं, जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, उतना तो कर ही रहे हैं। उदाहरण के लिए जब क्रीड़ा स्थल में श्री माता जी ध्यान कर रही थी और अतिमानसिक अवतरण हुआ, तब एक दृष्टिकोण से देखें तो वहां उस समय विद्यमान भौतिक वस्तुओं को भी अतिमानसिक चेतना का स्पर्श प्राप्त हुआ था। परंतु यह तो कोई भी समझ सकता है कि आखिर उन वस्तुओं में उन चेतना को ग्रहण करने की कितनी क्षमता हो सकती थी। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या विचार है ये? क्यों है ये? नहीं, ये तो स्पष्ट है ना कि जो अतिमानस का अवतरण होगा, जब तक बॉडी हमारी इस लायक नहीं होगी कि हम उसको संभाल सकें तब तक तो कुछ नहीं है ना। क्षमता नहीं, कितनी है हमारे अंदर? ये नहीं कह रहे। जी। होगा नहीं। वहां प्लेग्राउंड में अतिमानस का अवतरण हुआ, हाँ 29 फरवरी को हुआ। जी। अच्छा, वहां मिट्टी भी थी, पत्थर भी थे, जो भी चीज थी। अब उनके दृष्टिकोण से देखो तो उनको तो क्या, लोग भी बैठे थे उनको क्या। तो वैसे ही
जिन अवस्थाओं की बात की जाती है वो पता नहीं होता, जड़ता में रहता है व्यक्ति। तो इसलिए ये कह रहे हैं जब अवतरण हुआ, तो अब एक दृष्टिकोण से देखें तो वहां उस समय विद्यमान भौतिक वस्तुओं को भी अतिमानसिक चेतना का स्पर्श तो प्राप्त हो ही गया। तो जब आप समाधि की बात करते हो, आप तो कहे मत तो चला गया उसके अंदर, अरे पर वो मानसिक जगत में या प्राणिक जगत में, वहां जाके आप चेतना खो बैठे, जड़त्व हो गया, शरीर जड़ता में, यहाँ आपको कुछ याद ही नहीं है, कुछ वापस ही नहीं लेके आए, उसको आप कह रहे हो समाधि। अच्छे भले लोगों की ये स्थिति है। इसको जो इतना ऊंचा बताया जाता है नहीं ये, इसमें बहुत ज्यादा धोखा है, धोखा ही धोखा है इसके अंदर। केवल अनन्य रूप से गुरु की आज्ञा पालन, केवल। क्या इसके लिए प्रकृति तैयार है? परंतु यह तो कोई भी समझ सकता है कि आखिर उन वस्तुओं में उस चेतना को ग्रहण करने की कितनी क्षमता हो सकती थी। वैसे ही अभी क्या क्षमता है हमारे अंदर? अभी पद है, प्रतिष्ठा है, नाम है, पैसा है, ख्याति है, आपकी क्षमताएं हैं। अगर कोई एंडोवमेंट्स आपको कोई मिले हैं प्रकृति से, वही पचाने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। आपकी सोच है, समझ है, वो जिसकी गाइडेंस में आप चल रहे हो, उसके ऊपर आप प्रक्षिप्त करके कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं। आपके अपने सोच समझ, और आपकी जब तक प्रकृति है, सोच समझ है, कैसे नहीं करोगे? ये कैसे संभव है कि आप अपनी सोच समझ खो बैठते हो? विवेक शक्ति तो रहती है, पर सच्ची विवेक शक्ति जो उनकी चीज को क्वेश्चन नहीं करता। अब यही श्रद्धा और संदेह, इन दोनों का प्रवेश हो जाएगा। ये तो मार्ग तय करने से ही ये इतने बारीक चीजें हैं, और आपको यदि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं मिलता, इसमें कोई संभावना नहीं है। इसलिए ठीक चीज ये है, अपने स्तर के ऊपर पढ़ते रहो, ज्यादा गंभीरता से करो मत। क्यों करो तो फिर बाद में पूरा करो। अगर आप इसको करते हो तो आधा अधूरा करके नुकसान का काम है ये। क्या तो पूर्ण रूप से दो, तब आप इन इंटेंसिटीज में जाओगे, नहीं तो ठीक है जो है सो। इसी प्रकार जिन समाधि आदि अवस्थाओं का वर्णन पढ़ने सुनने में आता है, वे अधिकतर तो ऐसी अवस्थाओं के ही वर्णन है जिनमें व्यक्ति सचेतन नहीं रह पाता और उसे वह समाधि अवस्था की संज्ञा दे देता है। ये प्रश्न एक्चुअल में आप लोगों के पता नहीं उठते हैं या नहीं उठते हैं, ये स्टेट्स क्या है, क्या है ये जीवन, क्या है? ऐसी क्या आफत आ रही है कि हम अपने ढर्रे को नहीं तोड़ पा रहे? उठता ही होगा, पता नहीं अब कितना उठता है। क्योंकि यदि वो ही स्थितियों के अंदर एक घरट सा हम निकाल रहे हैं, तो अब क्या होता है, ये एक्चुअल में एक सोचने की बात है। वैसा नहीं दिखता होगा भाई, अब पता नहीं क्या है। क्योंकि ये समाधि अवस्थाएं वगैरह, इनका जितना वर्णन सुनने में आता है, ये भी उस तरीके की है नहीं। ये तो पहली बार मां श्री अरविंद के संपर्क में आने से ये पता चला। इनसे डीपर स्टेट्स हैं, उनके लिए आपको समाधि वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, कर्म करते करते हो जाएगी। उसमें लाभ क्या हुआ इतना कोई? श्री अरविंद को फुर्सत नहीं थी, किसकी समाधि में चले जाते। व्यक्ति तो ये कह रहा है, आप तो सावित्री के लोकों के अंदर रमण कर रहे होंगे, मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा मेरी विजिट में, थोड़ा 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 ये आपको दे देंगे। अगर आप इनको दोबारा रिपीट कर पाते और सुन पाते उन सेशंस को, तो कहना ही क्या। आपके अंदर कोई चीज है वो बार बार रिमाइंड होती रहती, रोज सुनो इनको, रोज वो लेयर्स रेस्पोंड करेंगी, बाहर आ जाएंगी। पर ये कहना एक चीज है, पर जो व्यक्ति कर पाता है वो जा पाता है, जो नहीं करता वो नहीं जाता। अब यही कारण है। जब श्री अरविंद ने अतिमानसिक योग की घोषणा की, तब लोगों ने यह कहते हुए इसका उपहास किया कि योगियों को तो बहुत पहले ही सच्चिदानंद के स्तर तक के अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और वे अभी भी उससे निचले स्तर अतिमानस की ही बात कर रहे हैं। तब श्री अरविंद ने स्पष्ट किया कि अवश्य ही सच्चिदानंद का अनुभव सुदीर्घ काल से प्राप्त होता रहा है, परंतु अभी तक ऐसा आधार तैयार नहीं था जहां की उसे उसके सच्चे वैभव में ग्रहण किया जा सके।
उदाहरण के लिए किसी विषय में पारंगत शिक्षक यदि शिशुओं की कक्षा को पढ़ाने के लिए जाएं, ठीक है, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वास्तव में करने योग्य एक ही सच्ची चीज है, और वह है अपने आप को पूर्ण सच्चाई के साथ अपने गुरु को, श्री माता जी को समर्पित कर देना। इस योग में इसलिए चैत्य, बार बार आप देखोगे चैत्य के ऊपर इतना, और चैत्य का मतलब क्या है? जो अपनी ओर नहीं, जो ऑफर करने की ओर, केवल भगवान की ओर आकृष्ट है। कोई दूसरी चीज उसको आच्छादित नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती, उस पे ब्लेमिशेस नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वो ही एक सेफ्टी है। अगर जाना चाहते हो तो उसी पार्ट को रेफर करो, ध्यान केंद्रित करो। आपके अंदर एक ऐसी सत्ता है जो बिल्कुल प्योर है। कैसे डिफाइन करें? आपकी केंद्रीय सत्ता है, और जोरदार बात है, उसका पता ही नहीं। केवल मां, केवल। और ये कल हमने पढ़ ही लिया कि एक विवेकानंद बिल्कुल ठीक है, एक बुद्ध बिल्कुल ठीक है, एक रामकृष्ण बिल्कुल ठीक है, और गीता और आधुनिक मन, ये हमने कल बात करी थी। केवल, यदि आपके ये बात आती है तो ये बहुत विशेष है, इसको कर डालो। लेफ्ट राइट मत सोचो, बस करो इसको। जो आपको लगता है कि ये मेरे चैत्य की आवाज है, ये करने की वो पुकार कर रहा है, कर लो इसको। आती नहीं है। अगर आपको ये महसूस होती है, ये सुप्रीम गिफ्ट है, ये सारी से मुक्ति का बहुत बड़ा गिफ्ट है। काम में लेके देखो इसको। आपको कोई भी जो आपकी खुद की आवाजें जो प्रैक्टिकल चीज बताती है कान में, पता नहीं क्या क्या फुसफुसाती है, उनको कोई आश्रय नहीं। केवल मां, केवल जो होनी हो सो हो। ये करके तो देखो। इसलिए वास्तव में करने योग्य एक ही सच्ची चीज है, और वह है अपने आप को पूर्ण सच्चाई के साथ अपने गुरु को, श्री माता जी को समर्पित कर देना। क्यों इतनी लंबी लिस्ट है कि ये करने से पूर्णता होगी आपकी प्रकृति की, वो हमसे एक नहीं होगी। अरे भी जो लिस्ट दे रखी है कि भी इससे आपका शुद्धिकरण होगा, इससे पूर्णता होगी, हमसे कहाँ होगी। अपने तो इसका मास्टर सूत्र ये की है, माँ के हाथ में दो। जितना समझ में आ रहा उतना दो, आज जितना दिया कल और ज्यादा दो, देते रहो, और आनंद है इसके अंदर। और इतने पूर्ण रूप से समर्पित कर देना कि कोई अभिप्सा आदि करना भी निरर्थक परिश्रम प्रतीत हो, क्योंकि तब अन्य कोई अभिप्सा रहती ही नहीं। जब हम भगवान से भक्ति आदि की मांग करते हैं, तब भी अधिकांशतः तो हम अपने आप के अहम के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं। ये चीज अब आपको अनुभव करनी चाहिए। आपकी सारी अभिप्सा, आपके सारे कर्म क्यों उस चीज को, दायरे को नहीं तोड़ पा रहे? क्योंकि वो हैं उसी से प्रेरित, इसी से प्रेरित होके आ रहे हैं, इसलिए पदार्पण नहीं कर सकते। और उसी की पुष्टि एक का प्रयास। लाइन हेलो। दोबारा कर दीजिए, ये मिस हो गई लाइन ना मेरे से। हाँ, जो पीछे से पढ़ूं क्या? जो लास्ट है, हाँ जी बिल्कुल लास्ट लाइन। ये हाँ, जब तक हम जब हम भगवान भगवान से भक्ति आदि की मांग करते हैं, तब भी अधिकांशतः तो हम अपने आप के अहम के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं, और उसी की पुष्टि का प्रयास कर रहे होते हैं। ये चेतना एक अलग तरीके की है। माँ मेरे को भक्ति दो, माँ मेरे को ये दो, सुनने में बातें बहुत सुंदर लगती है। आप स्वयं भी बोलोगे तो इस बात के अंदर आप देखोगे, यार इसमें तो चीजें और दूसरी हैं। ये ही चीज विवेक शक्ति है, जो चीजों के पीछे की आवाज को सुनना जानता है। बारी प्रतीति तो सुंदर सुंदर होती है चीजों की। ये क्या कामना नहीं होनी चाहिए, ये नहीं, अरे यार छोड़ना इन बातों को, इतनी लंबी लिस्ट है, नहीं होने वालों की हमसे एक पूरी नहीं होगी, तो अपने इन चक्करों में जाए ही क्यों? मेन काम है उस पे चलो ना। साइकिक वाला काम जो है वो आपकी सारी चीज को ले लेगा, तो जो होनी है सो कर लेगा। अब वो कितनी है, क्या है, उस मार्ग में चलते चलते आपकी सारा जो शुद्धिकरण आवश्यक है वो सारा हो जाएगा। जो चीज होनी है सो हो जाएगी। पर अनन्यता माँ के प्रति, ये बात रह रह के, और उसको देख लो कितनी है। इसीलिए श्री माता जी कहती हैं कि भगवान को देखने की, उन्हें प्राप्त करने की अतिशय उत्कंठा भी उनके और हमारे बीच एक आवरण का काम
कर सकती है। ये प्रार्थना और ध्यान में है, और अपन ने ये सिलेक्शन लिया भी है। कई बार जिसको आप इंटेंसिटी कहते हो वो होती नहीं वैसे उस तरीके की। और ये जो कहा कि मैं तो फटा जा रहा हूं माँ के बिना या भगवान के बिना, और मैं तो रह ही नहीं सकता, ये सब वाइटल की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप चाहते हो हमारी ऐसी स्थिति हो, पर उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना दूर दूर तक है नहीं। जी मैं तो कांप रहा हूं, मेरा तो शरीर कांप रहा है, तो यार तू काम क्या करेगा फिर? मैं कहूँ मेरे तो भक्ति माँ की इतनी हो कि यार ये मैं तो बोल ही नहीं पा रहा, तो फिर आप कहोगे पंकज जी आप क्लास क्यों ले रहे हो, हम तो जाएं फिर बाद में, आप भी सो हम भी सोएं। अतः सच्ची चीज है अपने आप को पूर्ण रूपेण श्री माता जी के हाथों में, भगवान के हाथों में सौंप देना, और फिर वे जैसा चाहें। नहीं तो जनरली भक्ति का स्वांग भरता है हर व्यक्ति। हर व्यक्ति भक्ति का स्वांग भर रहा है, दिखाना चाह रहा है अपने आप को, और दूसरे को तो खैर वो तो महा ही निकृष्ट आदमी है, खुद को भी वो दिखाना चाह रहा है मेरे अंदर भक्ति है। नहीं तो प्लेनली वैसे काम करो ना, कोई जरूरी है नुमाइश की? आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, आपके और कोई विचार आ ही नहीं सकता, इसकी नुमाइश की जरूरत थोड़ी है। मैं इंटेंस हूं, मैं ये हूं। इंटेंसिटी स्वतः होना एक चीज है, नुमाइश ही नुमाइश रहती है। जी मैंने इतना काम किया है जी, ये तो बड़ा देखो कैसे सीरियसली बैठे हैं। यार ये आदमी तो इतना बड़ा है, ये अपने डेकोरम मेंटेन नहीं करता है। यार क्या डेकोरम, किसका डेकोरम? भगवान कृष्ण को चिंता कर रहे हैं इस चीज की। इसलिए ब्रह्मा जी भी धोखा खा गए, यार ये भगवान स्वयं यहाँ जूठा सूठा एक दूसरे के मुंह में दे रहे हैं। नहीं आदमी बहुत भारी हो जाता है, सहज नहीं रहता। वो नुमाइश है, केवल केवल नुमाइश है, इंटेंसिटी दिखाने की है नहीं ना बेचारे के अंदर सच्ची। श्री अरविंद का लाफ्टर देखो आप, उनकी बातें देखो, वो पढ़ के आदमी को ये लगे यार ये सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, ऐसी फिलोसफी की बात कर रहे हैं। इवनिंग टॉक्स पढ़ो आप, वो एक दूसरे से खुसर फुसर करते थे कि आप पूछो, उनकी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। अब वो बैठे बैठे शांति से बैठे हैं, अब कौन कहे कि अब श्री अरविंद बैठे हो मान लो, अब प्रश्न कौन शुरू करे, हिम्मत नहीं बनती थी। चंपकलाल जी उनको, निरोध वरण जी को कहें आप ही पूछ लो कुछ, वो उनको कहें। और जब वो बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं, आप इस दृष्टिकोण से पढ़ते नहीं साहित्य को, और पढ़ सकते भी नहीं हम, कोई भी कितने मानसिकता से पढ़ सकते हैं। वो तो कभी वैसा प्रसंग हो तो आप उसको रिलेट करो, अरे ये तो ये चीज भी है। माँ के बीइंग के ऊपर जब आप कंसंट्रेट करते हो, आप सोचते हो ये अकल्पनीय चीज है, कैसे माँ एक एक चीज के अंदर वो ग्रेस भर रही थी, क्या कर रही थी माँ, देखिए आप, किया जा सकता है ये, अकल्पनीय चीज है। और कोई नुमाइश नहीं, क्या सहजता, बिल्कुल नुमाइश नहीं, हम सब नुमाइश कर रहे हैं। अगर आप देखो तो आडंबर है, इंटेंसिटी का स्वांग भरते हैं हम सब। ये भगवान के हाथों में सौंप देना, और फिर वे जैसे चाहें वैसे निर्बाध रूप से हमारे अंदर और हमारे द्वारा अपना संकल्प अभिव्यक्त करें। जब तक हमारे अंदर किसी प्रकार की स्पृहा रहती है, भले ही वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, तब तक वह हमारी अज्ञान में अवस्था को ही दर्शाती है, क्योंकि परमात्मा के अंदर किसी प्रकार की स्पृहा नहीं हो सकती। और यदि हम उनसे सच्चे रूप से जुड़े हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, और उन्हीं का संकल्प हमारे द्वारा अभिव्यक्त होता है, तो हमारे अंदर भी स्पृहा नहीं रह सकती। मेरे को ये स्टेट्स प्राप्त हो जाए, क्यों हो जाए? इसलिए मैं कह रहा हूं ये दोनों बातें, जब आप कहते हो मेरा उद्देश्य है भारत का उत्थान, मेरा उद्देश्य है मां प्रसन्न किसमें हो, और मिनट टू मिनट आप ये देख लो मां प्रसन्न किसमें हो। वो अगर भारत के उत्थान में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि उसकी प्रसन्नता इससे अलग किसी चीज में या जिस तरीके से है, मेरे को तो मतलब माँ की प्रसन्नता से है, और किसी तरीके से यदि आप इस समीकरण को रखते हो, ये तो बिल्कुल भ्रमित होने के तरीके हैं। ये केवल भ्रमित होने की बात है।
इसलिए स्त्रियां होना हमारी अपरिपक्व अवस्था का सूचक है। अब ये आ गया अंत में। अंत में यज्ञ रूपी, ये फिर से सिंथेसिस का ही है, गीता में भी वहां यही है। यहाँ ओरिजिनल अपन जो जिस पेज पे हैं वहां आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे 609। अंत में यज्ञ रूपी इस योग का अभ्यास हमें अपने मन, संकल्प और कर्म में तीनों ही आ जाएंगे। हृदय इसका आधार है। अहम भाव के समस्त आंतरिक अवलंबनों को त्यागने के लिए और अपनी प्रकृति में से इसके बीज, इसकी उपस्थिति एवं इसके प्रभाव को निकाल फेंकने के लिए बाध्य करता है। समस्त अहम भाव, ये अब अहम भाव मेरा चला जाए ये वाली बात नहीं है। ये आप सोच के कि मेरा ईगो चला जाए, तो वो तो ईगो कोई और, मेरा ईगो चला जाए तो मैं तो पहले तो आपने डिफाइन ही मैं से शुरू कर दिया। जैसी वो ईगो आप हटाते हो मैं वाला, तो फिर क्या ईगो चला जाए किसका, अब तो बात खत्म हो गई। तो यदि आप इससे कंसर्न रखते हैं कि आपका ईगो चला जाए, तो ये तो वो रहने का उसका अचूक उपाय रह गया। जब तक आप हो तब तक तो आपका ईगो तो है ही। इसीलिए मां कह रही है व्हाट इज सोवरेन रॉयल्टी, नॉट हैविंग ए थॉट अबाउट वन सेल्फ। अपने बारे में विचार तक ना आए। माँ की चीज, अब वो जितना हम कितना कर पाते हैं वो ठीक है, क्योंकि लिस्ट जितनी लंबी है इसमें वो लिस्ट को देखने की जरूरत नहीं, न परेशान होने की जरूरत। अपने भीतर एक ऐसी चीज बैठी है, आपकी केंद्रीय सत्ता है साइकिक, उसको देखो। जस्ट पहले तो उस पर कंसंट्रेट करके कि भाई केवल वो चीज भगवान को देखती है, केवल ऐसी कोई चीज हो, एक प्योरिटी, एक ऐसा प्रकाश, आप जैसे डिफाइन करो, माँ बता रही है ये, उसका अनुभव करने का प्रयास करो। अब वहां बैठ के अगर आप देख रहे हो चीजों को, तो कैसे नजर आ रही हैं? अपने आप में उनकी कोई वैल्यू नहीं। माँ के संबंध से अब वो क्या होनी चाहिए? शुरू में तो आप शुरू करोगे इसको, थोड़ी माइंड आपका इसमें होगा, इमेजिनेशन होगी, थोड़ा हृदय इसका इनपुट होगा। पर यदि लगातार कोई व्यक्ति करता है, पदार्पण के लिए सबसे आपको हेल्पफुल चीज ये हो सकती है। सब कुछ भगवान के लिए ही करना होगा, सभी कुछ को भगवान की ओर ही लक्षित करना होगा। एक पृथक सत्ता के रूप में स्वयं के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। पर ये यदि आप ये कहो कि हम खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो करोगे क्या? इसको शुरू कैसे करो? एक पृथक सत्ता के रूप में हमें स्वयं के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये लिखने में तो आ गया, ये शुरू कैसे करो देविका जी? आप सिंसियरली ये करना चाहते हो, करो कैसे, शुरू कैसे करें इसको? ये तो सोचना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल के रूप में अपने लिए कुछ नहीं करते, तो मतलब क्या करोगे? परोपकार करोगे, चैरिटी करोगे, दूसरों के लिए करोगे। जब तक ये दूसरे मेरी चेतना है तब तक तो कर ही नहीं सकते ये काम। ये किया नहीं जा सकता ये इस तरीके से। बस भाव ला सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं, भाव से शुरू होता है। क्या भाव? प्रैक्टिकल कि भाव जो क्या? भी पूरा कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं, माँ के लिए कर रहे हैं, ये हम्म। तो विचार और भाव ही है। तो जब हम्म। इसको अगर हम प्रैक्टिकली लेकर आए तो प्रैक्टिकली नहीं होता। हाँ, इस विचार ट्रांसलेट से नहीं हो सकता कि हम नेचर अपने में लिए नहीं। नहीं करें, दूसरों के लिए या जिसके लिए भी। एक इंडिविजुअल बीइंग के लिए मैं अपनी फुलफिलमेंट की को सीख नहीं करूं, तो आप क्या करोगे? ठीक है भाई, अपने लिए नहीं सीख करेंगे, समाज के लिए कर लेंगे, देश के लिए कर लेंगे, मनुष्य जाति के लिए कर लेंगे। नहीं, अपनी फुलफिलमेंट किस सेंस के अंदर, मतलब यही तो कह रहा है सेंटेंस। एक पृथक सत्ता के रूप में स्वयं के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, तो आप अपने फुलफिलमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे। यही तो कह रहा है सेंटेंस। हम तो सेंटेंस की बात कर रहे हैं, क्या इसको प्रैक्टिकली किया जा सकता है?
आप अपने अलावा कैसे सोच सकते हो? अपने अलावा मतलब आपके ही लार्जर और ईगो की सोचोगे। आप जिस परिवार को बिलोंग करते हो या जिस नहीं, समाज बट को ये नहीं बिलोंग करते कि हम वो बने जो माँ के अनुरूप हो, श्री अरविंद के हो। अनुरूप हाँ हो। हाँ। चाहे हम तो वो नहीं, हम नहीं, मतलब माँ क्या चाहती है? अपनी बात कर रही हूँ कि ये चीज सोचना कि भी हाँ कि मैं जो हूँ माँ के अनुरूप बनूं, जो वो चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, माइंड हाँ कंसीव नहीं करता। हाँ। तो फिर वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आया तो कि ये तो, अपने। अब हम जो ये वर्णन पढ़ रहे हैं सिंथेसिस का, ये यज्ञ का आरोहण, आप अब याद करो कि हम किस स्कीम में हैं। ये आरोहण उन्होंने कहा शुरू हो गया, वो आपको ऐसी चीज के ऊपर ले आया जिसकी की भक्ति की पराकाष्ठा, उच्चतम संभवनीय भक्ति जो सोच सकती है उससे ज्यादा भक्ति होगी, ये हमने पढ़ा तीन चार दिन पहले। फिर कहा कि इसके आधार पे धीरे धीरे आप कर्म लेते हो, और कर्मयोग जो है इतना जबरदस्त है, वो आपको ज्ञान योग की पराकाष्ठा के ऊपर लेके चला जाता है, जितना कि किसी ज्ञानी को नहीं मिल सकता। अब धीरे 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 इसके आगे आप चलते हो तो आपका इसमें कर्तापन, क्योंकि गीता क्या कहती है, सबसे पहले तो निष्काम कर्म करो, पहला। फिर बाद के अंदर कर्म के स्वरूप के प्रति भी आसक्ति न हो, पहले तो कर्म फल के प्रति आसक्ति है उसका त्याग करो। फिर कर्म के स्वरूप के प्रति भी आसक्ति जो है उसका भी त्याग करो। मेरे को तो ये वाली चीज पसंद है, रे आपकी पसंद पूछता कौन है? फल मिले न मिले, कर्म के स्वरूप के प्रति भी आसक्ति, उसका भी त्याग करो। तीसरे, कर्तापन का भी त्याग करो। पर जो गीता कह रही है उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता इस तरीके से कि मैं कर्तापन छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं कर्तापन। तो वो तो वही है, प्रैक्टिस कैसे करो इसको? ये तो अंतर्विरोध पैदा कर देगा, क्योंकि जो फंडामेंटल अहम हम बने हैं वो तो है ही। हम मल्टीप्लिसिटी में आए हैं, उस अहम को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो अब कैसे करें? तो गीता क्या विरुद्ध विरुद्ध बात कर रही है? ये भान नहीं रहे, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी उसकी नहीं कह रहे, ये स्टेट दूसरी है। इसीलिए मैंने कहा साइकिक के जो ऊपर हाँ। जो गीता कह रही है वो उन चैप्टर्स में कह रही है जब वो कृष्ण जी को वो जब अर्जुन को वो उस लेवल तक लेकर आ चुकी है, उसके बाद वो बोल रही है। वो शुरू में नहीं कह रही, क्योंकि अगर वो बिल्कुल शुरू में बोलती तो वो फिर जो वो है कंफ्यूज हो जाता अर्जुन। हाँ उस स्टेट तक हम नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो हम तो मेरे ख्याल स्टार्टिंग में भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात अगर करूँ तो हाँ, इसीलिए अगर नहीं हम वो नहीं पूछ रहे हम आपसे प्रश्न, वैसे प्रश्न नहीं कर रहे कि इसका समाधान बताओ। हाँ जी, नहीं हम तो वही यहाँ कि भी जो सिंथेसिस का भी वर्णन हम पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा यज्ञ का आरोहण होगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो अभी जहां तक श्री अरविंद लिया है इस यात्रा को, मैं कह रहा हूं इसको प्रैक्टिकली वैसे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं सारा दे के भी जो सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो यदि नहीं किया जा सके तो पहले वाले भी नहीं किए जा सकते। हाँ जी। इसलिए गीता की प्रस्तावना में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, गीता के प्रथम वचन को उसके अंतिम वचन से यदि जोड़ के नहीं देखो तो गीता का सेंस नहीं आ सकता। ये बात इतनी विशेष है जो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, केवल। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गीता का ही तो हमने कल पढ़ा था। कल हमने जो पढ़ा, क्या कह रही थी गीता, ये देखिए आप। और कैसे लोग इसको कि ये तो कर्मयोगी है, किसी को भी कर्मयोगी, हर जने की ओबिचुअरी के अंदर कर्मयोगी खत्म हो गया। हाँ, तो रोज कितने कितने लाखों कर्मयोगी खत्म हो रहे हैं। इन युद्धों के अंदर तो इन्होंने जल्दी और कर दी। हम ये कह रहे हैं कि हम एक इस वर्णन को पढ़ते आ रहे हैं, और इसीलिए आपको इसके पॉइंट्स इसके साथ साथ, क्योंकि बहुत तेज चल रहा है, हम केवल मानसिक रूप से उन स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या एटलीस्ट श्री अरबिंदो को पढ़ रहे हैं जो योग की पराकाष्ठाएं हैं। तो ये तो मैं सोच के चल ही रहा हूं, मैं ये थोड़ी कोई ये कह रहा हूं कि भी हम किस स्थिति में, फिर तो हमको बंद कर देनी चाहिए किताबें। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जैसे वो प्रश्न पूछा कि ये कैसे किया जाए, तो ये जो मैं कह रही हूँ कि जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ही आगे गाइड करेगी
कि किस तरह से हर कार्य जो है भगवान के हाँ, लिए पर मैं किया ये कह रहा हूं कि आप अगर पृथक सत्ता के रूप में ये करना चाहें तो ये प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इंडिविजुअल फुलफिलमेंट के तरीके से आप शुरू कैसे करो कि मैं अपने लिए नहीं करूं, ये किया नहीं जा सकता। ये आपको चलो मैं मेरा फुलफिलमेंट है वो त्यागता हूं, तो फिर करोगे क्या? आपके पास रेफरेंस पॉइंट जब तक आपके सेल्फ के अलावा दूसरा कोई डीपर या हायर सेल्फ नहीं होगा, रेफर किसको करोगे? इसलिए हम अपनी सत्ता की बजाय गुरु की सत्ता को लाके प्रतिस्थापित कर देते हैं, अपनी अंतरात्मा को लाके स्थापित कर देते हैं। यदि आप मानसिक रूप से इसकी प्रैक्टिस करो, जैसा कि सारे इसकी सब कमेंट्री यही कह रही है, ये डीपर उस चीज का, यदि आप इसको इस तरीके से केवल मां आप यदि, और वो जितना है सो, और वो आपको लेके चल रही है, तभी आप सच्चे रूप में ये स्टेट्स हो जाएंगी। हो सकता है आपको ही ना पता हो, आप भी ये देख रहे हो भाई हुआ तो है नहीं, और एक्चुअल में आप ये सारे योग जो होने चाहिए उन योगों की भावना में वो चीज कर रहे हो, ये है। और यूं आप प्रक्रिया मान लेते हो योग को, मैं ये प्योरिफिकेशन कर लूं, मैं ये कर लूं, सामान्य तो आपको पता चल ही जाएगा जब डीपर हो गए, ये चीज तो मार्ग से क्या सरोकार है, तो हटा दो उसको, बस इतनी, ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। चाहे पड़ोसी मित्र और परिजन लेकिन हो अथवा है। भैया हाँ, लेकिन यहाँ यह बात भी क्या जहाँ सही तक नहीं है कि जब तक हम सायुज्य नहीं हो जाते हैं तब तक एक पृथक सत्ता के रूप में ही कार्य करते हैं व्यवहारिक रूप से। हाँ, चलता रहता है वो सेंस ऑफ श्री अरविंद की, मैं काम कर रहा हूं, पर श्री अरविंद क्या काम कर रहे थे, माँ को ये कि कार्य कर रही हूं, कोई तो पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट रहता ही होगा, या कैसे करती होंगी, या हम कहें सहज चेतना में क्या, ये तो मैं कह रहा हूं कॉन्टम्पलेट करने की चीजें हैं। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया कि किया ही कैसे जा सकता है। ये जब तक आपके ये स्टेट जो मैं कह रहा हूं जो साइकिक की बात है, उसके बिना आप इसको शुरुआत नहीं कर सकते, केवल विचार से तो नहीं कर सकते। हाँ, यदि भाव आ जाए कि भगवान के लिए करें, उससे कर सकते हो, जो देविका जी कह रही हैं, भाव से कर सकते हो, वो भाव और गहरा होता जाएगा। पर वो भाव होना आपके यज्ञ के का शुरुआत हो गई। यज्ञ मतलब अगर डिसाइसिवनेस उसमें है, नहीं तो कुछ नहीं। भाव तो बहुत लोगों में होता है, यज्ञ के टर्म्स में यज्ञ नहीं शुरू होता, प्रकृति के रूपांतरण का काम शुरू नहीं होता। वो तो धार्मिक लोग कितना कर ही रहे हैं। हाँ शब्या जी। भैया भैया माता पुस्तक में भी जो माँ कहती है कि तुम्हारे अंदर कर्तापन का भाव भी हो तभी तुम कर्म करो हमारे लिए, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम स्वयं करता न रहकर यंत्र बन जाओगे। वही वाला स्थिति तो ही है, उससे हमारे हम कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। भगवान का भी कार्य में हम कर रहे हैं नहीं नहीं, भगवान पर का काम। यंत्र बन जाएगा, तो इसको आप मानसिक रूप से कैसे रखो। यंत्र मतलब क्या, आप क्या समझते हो यंत्र का मतलब? यंत्र का मतलब कि करने वाला हम ना होके हमारे द्वारा माँ कर्म कर रही है, अभी भी कर रही है। हम कर्म नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, अभी भी हमारे कर रही है। हाथों का। अभी कौन कर रहा है? अभी तो हम बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, बोल तो रहे ये हैं। वहां ये तो नहीं ना होता है। और नहीं होगा तो कर्म कैसे यही होगा फिर? भावना यही भावना अहम का भाव है भैया, नहीं नहीं, आप कि लाइन से करने चलिए वाला हम। शब्या जी, हम्म हम्म एक एक लाइन से चलते हैं। अभी हम्म कौन कर रहा है? अभी खाली आपको ये सेंस है कि आप कर रहे हो, खाली ये सेंस है। हाँ ठीक है। हाँ, ये अच्छा, इस सेंस है। सेंस को हटा दो, इस सेंस को हटाओ, अब रेफरेंस पॉइंट क्या है कर्म का? अब कर्म कैसे करोगे? आपका शरीर भी है, उसकी शरीरचर्या कैसे करोगे? आप इसको मानसिक रूप से रख पाते हो क्या उसमें इस चीज को? उसमें हम जो हट हट जाता है तो फिर तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं ना। नहीं,
तो फिर कर्म कैसे होगा? निष्क्रिय हो गए तो निष्क्रिय मतलब निष्क्रिय व्यक्ति कर्म कैसे करेगा? गीता के अनुसार तो है कि व्यक्ति नहीं कह रही गीता ये रह बात, ही यही नहीं तो हम कह रहे सकता हैं। है। गीता ऐसी बात नहीं कह रही। गीता तो उसको घोर कर्म के अंदर संलिप्त कर रही है, बाद में मरवा रही है उससे। यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं, हम इन प्रश्नों को पलट के नहीं देख रहे। हो तो सकता है क्या ऐसा जैसा कहा जाता है? आप खाली ये विचार तो करो कि क्या ऐसा किया तो जा सकता है क्या? आप कह रहे हो मैं यंत्र बन जाऊं, मान लिया, चलो, अब अब इसको कैसे यहाँ रखोगे? भी तो मैं रहेगा ना कि यंत्र बन जाऊं मैं, कि मैं ही नहीं रहना नहीं, चाहिए बन ना, गए तब आप। ना। अभी नहीं, मैं तो कह रहा हूं बन गए अब रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या है? आप होने तब से तो रह गए भगवान या ही। क्या क्या करोगे? तो इसका उदाहरण आप क्या देते हो कि भगवान के हाथ में तलवार जैसे बन जाऊं, भगवान के हाथ में बांसुरी जैसे बन जाऊं, फिर आपका फिजिकल सेल्फ नहीं यहाँ भी तो रहेगा। चाहना रहा ना भैया। यदि हम मानते हैं कि हम अभी है, भगवान के हाथ में। अभी है और वो पूर्ण हो गया आपका चाहना, और वो स्टेट आपको मिल गई। अब चाहना तो अभी है कि मैं बन जाऊं, ये चाहना आपका हम्म, पूरा हो गया मान लो। पर अब आप तो उस स्थिति की भी तो कल्पना नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूं वो कल्पना जो आप कह रहे हो वो हो गए आप अब। ये आपके बात का कोई अंत नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो बन गए, तो इसलिए हम परेशान होके वो बनने की कोशिश करें जो भगवान हमारा यहां आके बन गया। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? जो वो मल्टीपल बन गया यहां, हम जबरदस्ती इतनी मेहनत करके उसका खंडन क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए जिस तरीके से इन चीजों को रखा जाता है, कोई पलट के ये नहीं कह रहा मैं बन गया ये, अब आगे बताओ ना, कौन बना आज तक, उसका नाम तो बताओ। भाई श्री कृष्ण बने या कौन, जो महान अवतार आए उन्होंने तो काम किया, तो कैसे किया? और आपके माध्यम से अभी नहीं करवा रही होंगी माता जी, क्या पता। ये सारी चर्चाएं बिल्कुल निरर्थक है। इसमें सार्थक बात तो ये है, हृदय से माँ का वर्ण भीतर आप भी साइकिक, वही वही मेन बात तो वो है। वो आपके अहम को रखते हैं, तो आपको पीड़ा पर्सनली क्या दिक्कत हो रही है अहम से? बिना अहम काम कैसे करोगे? जब माँ का अहम उन्होंने कहा कि मैंने भगवान शिव से मांगा और उन्होंने कहा तथास्तु, और मेरा फिजिकल ईगो खत्म हो गया, मैं इतनी व्यापक हो गई पूरा विश्व में कहीं, जब आपका ईगो ही खत्म हो गया, जब मैं श्री अरविंद के पास गई, अच्छा वो स्टेट उनको तो मिल गई, तो जब पूरे विश्व में वो हो गई तो उनको कैसे पता श्री अरविंद यहाँ है मैं यहाँ हूं? ये मानसिक चीजें नहीं है। श्री अरविंद ने क्या कहा, ये हमारे काम की चीज नहीं है। और उस चीज को जो तथास्तु किया हुआ था, भगवान शिव की चीज को उन्होंने तिरोहित कर दिया। तो हमारे तो मतलब की ही नहीं है ये स्टेट एज सच। हम मेस्मराइज्ड हैं क्योंकि हम लिमिटेड हैं, इसलिए मेस्मराइज्ड हैं इन बातों से। और जबकि इससे ज्यादा निरर्थक कोई चीज नहीं है, क्योंकि इससे सार्थक रूप से कर्म का कोई आधार ही नहीं है। आप सार्थक कर्म क्या करोगे इसके अंदर? ये आइडिया समझ में आ रहा है? हाँ, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको रोका। ये एक एक लाइन एक्चुअल में तो ये देखो हम पढ़ के तो गुजर रहे हैं, हमारी नहीं, बहुत बाध्यता है, बड़ा हम ये गुजर चीज रहे हैं इसमें है इससे। भैया। हैं? इसमें बहुत बड़ा चीज है, बहुत दूसरे तरह का मांग है। हाँ, तो योग शुरू होने के बाद के अंदर ये स्टेट सारी हैं। तो ये आगे हम चलते हैं। चाहे पड़ोसी, मित्र और परिजन हो, अथवा देश या मानव जाति या अन्य प्राणी हो, दूसरों के लिए भी महज इसलिए कुछ न करना चाहिए कि वे हमारे निजी जीवन, विचार और भावुकता से संबद्ध हैं, कॉमन इंटरेस्ट के, मेरे देशवासी हैं, मां श्री अरविंद के भक्त हैं,
हमारा सेंटर है, मेरे बच्चे हैं, और वो बात तो छोड़ो, ये आप मैं के लिए नहीं, परिवार नहीं, पड़ोसी, मित्र, परिजन, देश, मानव जाति, ये मैं ऑलरेडी पहले कह चुका हूं, या अन्य प्राणी, पशु पक्षी, उनके लिए भी आपका हृदय खुला एकदम यूं। दूसरों के लिए भी महज इसलिए कुछ न करना चाहिए कि वे हमारे निजी जीवन, विचार और भावुकता से संबद्ध है। अभी तो अरे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे, उनका प्रकृति से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, न इनको प्रकृति बचानी। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, ये जो यहाँ बम गिर रहे हैं या मिसाइलें दाग रहे हैं, ये कितने पेड़ों को एक साथ लेके रह रही है। कोई पर्यावरणविद ये कुछ नहीं कह रहा कि ये कर क्या रहे हो। देख लो आप, इतने पेड़ लगाओ, उतने लगाओ, एक आपका हाईवे बनता है उसके अंदर, और आप अगर उस जगह हो तो आप भी उसमें आंखें बंद करके गए, जरूरी है ये क्या करें। सारी बातें यदि आप देखोगे वास्तव में तो ये ही आपका डिलीवरिंग ज्ञान है जो यहाँ दिया जा रहा है। इसके अलावा मनुष्य जाति को पता नहीं ये क्यों नहीं नजर आती, ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल बात है, ये कोई ऊंची नीची ये बातें नहीं, प्रैक्टिकल ये है, नहीं तो यहाँ बचेंगे नहीं। ये कॉमन सेंस की सी बातें हैं। हमारा ग्रुप सबसे ज्यादा तैयार है उस तरीके से, अगर आप नहीं करते तो फिर दूसरे के लिए तो किसी के लिए संभावना ही नहीं है। किसको रोज ये बताई जाएगी क्या ये बात, सोचो आप। कर्म तथा विचार के इस तरीके से सभी कार्य और समस्त जीवन भगवान की अपनी विराट वैश्व सत्ता के निस्सीम मंदिर में, कर्म तथा विचार के इस तरीके से सभी कार्य और समस्त जीवन, सब आपके जो कार्य हैं, पर अब कौन सा करोगे, पेड़ लगाने का, चैरिटी करने का, बच्चों को शिक्षा देने का, कौन सा कर्म पकड़ोगे। तो एक कर्म भी आपको बांध देगा। आप एक गाय भी पाल लेते हो, वो भी बांध देती है आपको, आप कहीं जा नहीं सकते। एक यदि पालतू आपके पशु है तो उसको आप कोई लॉक करके नहीं जा सकते। तो एक कर्म यदि कोई एक प्रतिबद्धता आप ले लेते हो, मैं अखबार निकालूंगा, कौन सा कर्म करोगे, कितने कर लोगे। कर्म तथा विचार के इस तरीके से सभी कार्य और समस्त जीवन भगवान की अपनी विराट वैश्व सत्ता के निस्सीम मंदिर। इसलिए कितनी जबरदस्त प्रज्ञा है इस संस्कृति की, कौन सा कर्म आपको करना चाहिए, वर्ण क्या है, वो करना चाहिए, हो कहां, आपका आश्रम कौन सा है, ये सारी चीजों की फास्टेस्ट इसको तरीका राष्ट्रव्यापी रूप से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कब हो सकता है, जब हर जने की प्रकृति के अनुसार उसको करवाया जाए। देख लो आप। तो अगर इन बातों को आप ये कहो कि पहले के समय में थी, अरे इफेक्टिव थी, यदि वो सूत्र इफेक्टिव है तो आज भी किया जा सकता है। कैसे होगा क्या होगा वो बात की बात है, विचार के ऊपर आओ कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। अब कैसे करें वो नेक्स्ट है, पहले इस पे तो क्लैरिटी हो, होना क्या चाहिए। तो विराट वैश्व सत्ता के निस्सीम मंदिर में उसकी दैनिक सक्रिय आराधना और सेवा बन जाते हैं हमारे एक एक एक्ट। हर एक्ट पर कौन सा, योग को जो हम डिफाइन की माला जपने वाला बन जाता है, या हवन करने वाला बन जाता है, या चैरिटी करने वाला बन जाता है, मतलब कौन सा वाला एक्ट आपका विराट वैश्व सत्ता के निस्सीम, ये पूरा उसी का मंदिर है। और आप एक स्तर पे जीते भी नहीं, दिखने तो माँ वहां आश्रम में थी, पर आश्रम में कहा, वो पूरे विश्व में विराट सत्ता में, परात्पर सत्ता के अंदर वो कार्य कर रही हैं। दूसरा कहे यार सुबह सुबह रोज ऐसी बातें करते हो आप, इसमें जोर क्या है यार, जोर क्यों, परिणाम से देख लो ना। आप इससे क्यों, आप तो रिजल्ट से देखो। तो आप जब इस भाव में रहते हो तो आप हर स्तर के ऊपर काम करते हो, चाहे रहो कहीं भी। आप सहज रूप से जब मां से जुड़ जाते हैं, आपका हर कार्य इतना तो इफेक्टिव हो गया, सच्चा कर्म बन गया। और विराट जो वैश्व सत्ता है उसके अंदर आपको जो, ये कोई नहीं कॉन्शियसली आप कर रहे हो, आपको क्या पता आप क्या कर रहे हो, आप तो अपनी हाईएस्ट चेतना के साथ जुड़ गए। इस तरीके से ये किया जा सकता है।
पर इसका भी एकमात्र वही है, चैत्य, उससे जुड़ के इसी से तो शुरुआत होती है। यही चीज आपके यज्ञ को आगे लेके चलता है। और उस यज्ञ में ये पड़ाव आते हैं, आ सकते हैं। कितने आएंगे, क्या आएंगे, आप इसलिए जाते भी नहीं। आप तो अनन्य रूप से माँ को फॉलो कर रहे हो, अनन्य रूप से। अभी आज की अवस्था में आपको कुछ इंडिकेशन मिलते हैं कि अगर ये सच्चाई है कि अनन्य रूप से माँ को दे देना चाहिए, उसमें आप कितना दे पाए या नहीं दे पाए, वो हमारा हर जने का अपना पर्सनल वर्क फील्ड है। बस उतने को फुलफिल करना हमारा काम है। वो फुलफिल करने करने के अंदर आप ये पाएंगे आपका इंडिविजुअल सेल्फ, आपका यूनिवर्सल सेल्फ सारे फुलफिल हो रहे हैं। और कोई दूसरी इक्वेशन नहीं है। यही काम इस संस्कृति ने किया। यही काम करने से आप बच सकते हो। नहीं, मनुष्य जाति बच नहीं सकती। आज चारों तरफ आग लग रही है। उसका कारण क्या है? ये बात दिखती कैसे नहीं? क्या तो विचार नहीं कर रहे? नहीं तो ये सीधे सीधे, ये तो थोड़ी देर हर चीज को देखो, तुरंत इस तक जोड़ दो, हर चीज को जोड़ो। हमारे ग्रुप को ये क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो निम्न सत्ता के अंदर आप कुछ ना कुछ अपने को नीचे डाल रहे हो। निश्चित इसमें फर्क ही नहीं है। वो कहाँ है वो देखो, मैं अपना देखूं, आप अपना देखो। अनिल जी कोई बात? बिल्कुल ठीक बात है। और वही बात है, सेंट्रल थॉट जो है आपका उधर रहता है अगर। और ये भक्ति भी कहते हैं तो अंधभक्ति के अलावा भक्ति होती नहीं सकती साहब। मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग इसको आप अदरवाइज लेते नुमाइश हो है पर। ज्यादातर तो, हाँ नुमाइश है, वो वो अलग सच्ची है, है नहीं। पर वो सेंट्रल थॉट अगर बनी रहती है तो उसके बाद ही आ सकता है ना। मतलब अच्छा, जैसे अब इंस्ट्रूमेंट भी कह रहे हैं अपन, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा? रिमोट तो फिर माँ के हाथ में है ना भाई, टीवी चलाने का, लेकिन रिमोट उनके हाथ में है। जब इंस्ट्रूमेंट बनेगा ऐसे थोड़ी बने, आपने ईगो कैसे रहेगी? तो एक्चुअल में तो आप मानसिक रूप से ये भी नहीं कह सकते, ये रिमोट वाली चीज भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम नहीं कोई भी कह नहीं चीज की। सकते, अभी हाँ, वो स्थिति नहीं है, नहीं कह सकते, लेकिन फिर वो असली इंस्ट्रूमेंट तो जब भी काम करेगा ना। अरे पर रिमोट बनना कौन सी बढ़िया बात है? नहीं, रिमोट रिमोट अपन बनना नहीं भी बन कोई रहे। बढ़िया बात नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मानसिक रूप से क्या होगा, ये छोड़ो इन बातों को। पर यंत्र ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे हाँ, जिन्होंने पढ़ रखा है, केवल महाश्री अरविंद वाले ज्यादा बातें करते हैं यंत्र की ये और की। करना बिल्कुल। धरना कुछ नहीं। अरे तो यंत्र शुरुआत तो करो यार। तुम यंत्र बनोगे कि नहीं बनोगे, इतना तो तुम्हारे जीवन काल ही नहीं बचा अब। क्या बनोगे तुम, पहले शुरू तो हाँ, करो। करने की स्थिति भी है नहीं पहले ज्यादा। शुरू तो करो अपने, बनना तो बाद की बात है। मतलब पहले क्या ही क्या लड़ाई इस चीज क्या शुरू करें? शुरू क्या कि करें? अनन्य रूप से मैं केवल माँ का हूं, अनन्य रूप से मैं और ठीक किसी है। चीज को बिलोंग नहीं करता। ये आपके भीतर अंदर अंदर से एक आवश्यकता के रूप में आ जाएगी। आई कैन नॉट डू अदरवाइज। बस फिर उससे यंत्र बनते हो तो बढ़िया बात है, नहीं बनते हो तो ठीक है, जो है सो बढ़िया है। नहीं तो उद्देश्य हमने बना लिया हम यंत्र बन जाएं। अरे पर कैसे? हम तो मानसिक रूप से भी तो नहीं इसको रख पा रहे कि यंत्र ऐसे निश्चेष्ट बन जाएंगे तो शरीर नहीं रहेगा आपका, या प्राण नहीं रहेगा, या मन नहीं रहेगा, क्या होगा? क्या ये बीइंग रहेगा या नहीं रहेगा? वो माँ का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया। भगवान शिव ने उनको कहा तथास्तु, और उनका अहम जो है फिजिकल ईगो वो चला गया। श्री अरविंद ने उसको हटा दिया। तो जिसको उद्देश्य रखा जाता है वो है भी या नहीं उद्देश्य अपने आप में। हम भ्रमित हैं ये सुन सुन के। ये हमारे वाले लोगों ने सुन रखी है ये बातें और यूं बोलते हैं, जबकि उन केवल नुमाइश है, ये सब टोटल बकवास है। इसलिए कर्म में नहीं आती है ये विचार। आप तो क्लियर हो कम से कम, देविका जी, ये विचार के रूप में तो समझ में आ रहा है ना आप? हाँ जी, नहीं मेरे मन में तो ये आता ही नहीं है कि यंत्र के रूप में। मेरे मन में ऐसी बात ही नहीं ट्रांसलेट होती, क्योंकि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं जो वो चाहते हैं वो बनूं, बस। अब वो क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता, बिल्कुल ही अंधेरे में। वो लगता है जैसे वो खुद ही जैसे स्टोन को चिसल करते हैं, तो वो अपने आप ही वो धीरे धीरे चिसल करके जो बनाना चाहे बना लेंगे। अब प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स के अंदर ही जूझ रही होती हूँ, जो इनर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जूझ बिल्कुल। रही, बस। उससे ज्यादा और हर क्या। मिनट
हर मिनट आपने ये देखा है कि इतनी सारी चीजें घुली मिली रहती हैं, हर मोमेंट कितने तो विचार आते हैं, कितनी सारी चीजें आती हैं, पर उसमें एक चीज जरूर है, आपको इंडिकेशन जरूर होता है कि ये तो करने का काम है, ये वाला है, ये वो नहीं कर सकते इसलिए कोई दूसरी चीज है, भाई ये वाला तो कैसे करेंगे। उसमें कितने कंसिडरेशंस रश इन कर आते हैं, घुस जाते हैं, इसलिए आप ये कहते हो सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये है। ये सारे समय हमारी साइकोलॉजी के साथ चलती रहती है, कोई चीज तो चयन कर ही रही है। जब इंडिकेशंस भी आते हैं, बट नेचर में इतनी कंपल्शन होती है कि जो हाँ इंडिकेशन आ रहा है कि ये नहीं करना तो वही करना है। हाँ हाँ, नहीं इतनी वो तो ज्यादा रजिस्टर हो गया, पर मैं कह रहा हूं इसके साथ साथ आपकी इंद्रियां भी काम कर रही है। इस बारीकी को पहली बार तो अभी समझना शुरू किया है, ये तो कि अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये लिखा थोड़ी जा सकता है, ये लिखने की चीजें नहीं है, ये तो जीने की चीजें हैं। आपका कैनवास गंदे रंगों से क्यों रंगते हो, माँ के रंगों से रंगा जाना चाहिए। क्या सोचिए क्या हमारा जीवन हो जाए, ये सोच के आनंद लेने में क्या दिक्कत है। इतना तो हमारी पकड़ में आ रहा है, रे हो नहीं पा रहा है, और हो सकता भी नहीं इस तरीके से जब तक आप डिसाइसिवली हाथों में देने का संकल्प ही न कर लो। हो जाओ वो तो मैं कह ही नहीं रहा, संकल्प कर लो, ये संकल्प तो करो कम से कम। उसमें भी आप ये पाओगे जैसे ही संकल्प का जल उठाते हो हाथ के अंदर कि मैं आज से माँ को बिलोंग करता हूं, दूसरे भाग कह देंगे ना ना हम नहीं है, तू ही करता होगा, हम पार्टी नहीं है आपके इस संकल्प में, साफ साफ कह देंगे। पता कर लोगे आप तो, जो सिंसियर आदमी है वो पता कर लेगा रविकांत जी कि कौन से भाग जो है वो आपके संकल्प में साथ नहीं दे रहे, वो कहते मैं नहीं हूं तेरे साथ। शरीर कह देगा, प्राण कह देगा, मन कह देगा, जो कहना जिनको जो। और ये भी तो तीन चीज जो हम कहते हैं, बाकी तो इतनी इतनी चीजें हैं, इतनी इतनी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या कहेंगे वो। जल ले संकल्प का हाथ में, पता चल जाए। क्यों अनिल जी? जी ये कोई छिपी बात थोड़ी है, ये कोई ढकी थोड़ी है। जैसे उन्होंने कहा लो ये मैं दीपक जलाता हूं, अग्नि के ऊपर हाथ रख के ये संकल्प ले, बड़ी बात है ये। द्विज ये काम कर देता है, तब ये स्टेट्स जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो आती है, और ये रियल हैं। ये जगत की स्थितियां आप देख रहे हो, ये तो प्रतीतियां हैं। जो आज जितने युद्ध और जितनी सारी चीजें देख रहे हो जो आपको रियल लगती हैं, वो प्रतीतियां हैं, वो चेतना के कारण वैसी हुई हैं। अगर आप इसके मूल तक नहीं जाओ और जो हम कह रहे हैं उसको समझना नहीं अगर हो रहा है, तो यही स्थितियां होंगी। मनुष्य ही तो कर रहे हैं वो काम। हाँ, इसके पीछे तो ईगो और पावर वही तो है सर, वो। अजी जो चेतना आप जिस तरीके की में हो, हाँ, ये परिणाम बिल्कुल। होंगे, और आज रोके नहीं जा सकते इनको। वो पहले तो आपके है ही। हाथ में डंडे वगैरह थे तो कितना मार लेते थे। आज अब ये है कि किसी का भी इनका दिमाग खराब हुआ, कोई भी न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता, हाँ, रात को पता ही नहीं चले कि सुबह उठे न्यूज आए आपके पास। बिल्कुल, अब रेंज बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे के अंदर मनुष्य जाति, श्री अरविंद कह रहे मानव एकता या फिर दिव्य जीवन, जीवन ही नहीं बचेगा तो दिव्य कहां से होगा। आपके ये जो टीका चल रहा है अभी, ये जो एचपीवी वायरस का, एक खेमा ये है कि सबको मारने की तैयारी है। इसमें भी अब कॉन्स्पिरेंसी है, बिल्कुल। अब ये कितना क्या है, तो अगर इतनी लंबी लिस्ट है जो मनुष्य जाति को खत्म करने के लिए है, तो अब प्रश्न आप लोगों से है, खड़े होते हो क्या मां श्री अरविंद के लिए? शेष जो जीवन है वैसे ही बिताओगे या कुछ करोगे? इस प्रश्न का उत्तर आप टटोलो। कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री जय श्री जय श्री